इंटरेस्टिंगली कोका कोला को सबसे ज्यादा नफरत चाइल्ड लेबर, वाटर क्राइसिस या वर्कर्स का मर्डर करने से नहीं बल्कि अपने ड्रिंक का टेस्ट बदलने से मिली। कोका कोला के पास पेप्सी को खरीदने की ऑफर कई दफा आई। एक दफा तो 1933 में ऑफर मिली कि सिर्फ $50 मिलियन में पेप्सी कंपनी खरीद लो, लेकिन कोक ने कोई ऑफर एक्सेप्ट ना की। दूसरी तरफ कोका कोला पेप्सी कंपनी को डुबाने की पूरी कोशिश कर रहा था, क्योंकि उसे गुस्सा था कि पेप्सी ने अपने एड्स में कोला का लफ्ज क्यों इस्तेमाल किया। पेप्सी कोका कोला को खत्म करके नंबर 1 ब्रांड बनना चाहती थी और कोका कोला पेप्सी को। इन दोनों के बीच की लड़ाई बढ़ते बढ़ते कोर्ट तक चली गई। कोर्ट ने फैसला किया कि कोला एक जनरल टर्म है और कोई भी इसे इस्तेमाल कर सकता है। कोका कोला को इसका नुकसान हुआ। काश वो पेप्सी को खरीद लेता तो कभी ये मुश्किल पेश ना आती। इसके बाद कोका कोला और पेप्सी की कभी ना खत्म होने वाली मार्केटिंग जंग शुरू हो जाती है। These two products, Pepsi and Coke, have been going at it eyeball to eyeball, and in my view, the other guy just blinked. कोक और पेप्सी दोनों ने डिस्काउंट्स देने शुरू कर दिए, पर इसका इन्हें बहुत नुकसान हो रहा था। फिर दोनों ने बंद दरवाजों के पीछे बैठकर या बैठे बगैर ही अपनी ड्रिंक की प्राइस एक जैसी कर ली और इन नीच कामों को छोड़कर दोबारा मार्केटिंग की तरफ आ गए। लेकिन पेप्सी के पास एक ऐसा आइडिया था जिसने कोका कोला को बहुत नुकसान दिया। 1975 में पेप्सी एक पेप्सी चैलेंज लॉन्च करती है। इस चैलेंज में वो लोगों को 2 व्हाइट कप्स देते हैं। एक कप में कोका कोला होती है, दूसरे में पेप्सी, मगर कप्स पर कोई लोगो नहीं लगा होता जिससे ड्रिंक की पहचान हो सके। लोगों से कहा जाता है कि दोनों कप्स की ड्रिंक पिएं और बताएं कि ज्यादा टेस्टी कौन सी है। रिजल्ट्स ये निकले कि ज्यादा लोगों ने पेप्सी को पसंद किया। पेप्सी ने इस चैलेंज का इस्तेमाल करते हुए अपनी एडवर्टाइजमेंट की। कोक ने कहा कि ये सब झूठ है और फिर वो अपने खुद के ब्लाइंड टेस्ट कराने लगा। कोक को बहुत बड़ा धचका लगता है जब ज्यादा लोगों को पेप्सी का टेस्ट पसंद आता है। मार्केट में कोका कोला के शेयर्स की वैल्यू गिर जाती है। उन्होंने हर ट्रिक का इस्तेमाल करके देख लिया, डिस्काउंट्स, मार्केटिंग, पर मार्केट में कोका कोला के शेयर्स गिरते जा रहे थे और दूसरी तरफ पेप्सी का बिजनेस ब्लूम कर रहा था। यहाँ कोका कोला का सीक्रेट मिशन शुरू होता है, टेस्ट बदलने का मिशन। फाइनली कोका कोला एक ऐसा फॉर्मूला बनाता है जो मार्केट में कोक और पेप्सी से ज्यादा बेहतर परफॉर्म करेगा। इसके बाद वो बहुत से ब्लाइंड टेस्ट करते हैं जिसमें पता चलता है कि न्यू फॉर्मूला बहुत ज्यादा पसंद किया जा रहा है और फिर कोका कोला अपनी 100th एनिवर्सरी पर इस नए फॉर्मूला को लॉन्च कर देती है और कोक की तबाही का अगला चैप्टर शुरू होता है। About to announce what it calls the most significant development in its history. Pepsi-Cola says Coke is merely trying to match Pepsi's success. कंपनी को रोजाना हजारों फोन कॉल्स आते हैं जिनमें लोग पुराने फार्मूला को वापस लाने का कहते हैं। कोक के खिलाफ प्रोटेस्ट भी शुरू हो जाते हैं। कोक सोचती है कि चीजें जल्दी नॉर्मलाइज हो जाएंगी, पर वक्त गुजरने के साथ साथ कोका कोला के खिलाफ नफरत बढ़ने लगती है। कई महीने तक कोका कोला को कंप्लेंट्स मिलती रहती हैं। फिर जब कोका कोला ने बड़े स्टेडियम्स और सिनेमास में एडवर्टाइजमेंट शुरू की तो लोगों की नफरत के सिवा कुछ न मिला। कोक को बुरा भला कहने वाले ज्यादातर लोगों ने न्यू फॉर्मूला को टेस्ट किया ही नहीं था। टेक्निकली नई कोक का टेस्ट पुराने की निस्बत बेहतर था, पर कोका कोला की सक्सेस की वजह इसका टेस्ट नहीं बल्कि कुछ और है। तो ये टेस्ट उसके फेलियर की वजह आखिर कैसे बन सकता है? एक्चुअली 1886 से 1986 तक पूरे 100 साल कंपनी ने लोगों को अपनी एडवर्टाइजमेंट्स में यही मैसेज दिया था कि दुनिया बदल जाती है, लोग बदल जाते हैं, पर कोका कोला नहीं बदलती। एक ऐसी चीज को बदलना जिससे लोगों के इमोशंस जुड़े हैं आपको बहुत महंगा पड़ सकता है। लोगों की नजर में ये काम बहुत बड़ा जुर्म था। कंपनी को एक कमेंट मिला कि कोक को बदलना ऐसा है जैसे घास को पर्पल करना। एक और कमेंट था, तुम मेरा बचपन ले गए। कई महीनों बाद भी कोका कोला के खिलाफ प्रोटेस्ट न रुके। फिर कोका कोला को पुराने फॉर्मूला पर वापस आना पड़ा। I'm Don Keogh, president of the Coca-Cola Company. When we brought you the new taste of Coke, we knew that millions would prefer it, and millions do. And we knew that it would beat the taste of our major competitor, and it does. What we didn't know was how many thousands of you would phone and write asking us to bring back the classic taste of original Coca-Cola. Well, we read and we listened, and you know the rest. They're both yours, the new taste of Coke and Coca-Cola Classic. Your right of choice is back. तारीख में ऐसा बहुत कम हुआ है कि लोगों की इतनी बड़ी कम्युनिटी किसी कंपनी के खिलाफ उठ खड़ी हो। कोक का अपने पुराने फॉर्मूला को दोबारा लाना उनके हक में बहुत अच्छा साबित हुआ। कंपनी क्लासिक कोक के नाम से पुराने फॉर्मूला को लाती है। बाय द वे, जितने भी लोग इस कंपनी से बिछड़े हुए थे उन्होंने धड़ाधड़ पुरानी को खरीदी। लोग कोक को कमेंट करके शुक्रिया अदा कर रहे थे कि पुरानी कोका कोला उनके लिए कितनी अहम थी। कोका कोला ने नई और पुरानी ड्रिंक्स मार्केट में रहने दी, पर न्यू कोक की सेल्स कभी ना बढ़ी। हालांकि इसका टेस्ट पुरानी की निस्बत बहुत बेहतर
बेहतर था। किसी चीज के जीने पर उसकी कदर महसूस होती है। बिल्कुल इसी तरह पुरानी कोक के जाने पर लोगों ने जाना कि कोक उनके लिए कितनी अहम थी। ये स्टोरी आपको ये बात समझाने के लिए बताई गई है कि कोका कोला किस तरह लोगों के इमोशंस के साथ जुड़ी है, अपने टेस्ट से नहीं बल्कि खरीदे हुए एक्टर्स और प्लेयर्स की बदौलत। आज भी कोका कोला वही फार्मूला इस्तेमाल करती है जो पेम्बर्टन के दौर की दवाइयाँ इस्तेमाल करती थी। आपकी प्रोडक्ट कुछ मायने नहीं रखती, आपके कस्टमर्स इस प्रोडक्ट के बारे में क्या सोचते हैं ये मैटर करता है। I like to teach the world to sing with me.